जो आज तक भारत में नहीं हुआ, आज वह मोदी सरकार ने कर दिखाया है, क्योंकि G20 शिखर सम्मेलन के लिए इंतजार खत्म हो गया है। शनिवार 9 सितंबर से 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरें टुकड़ा। बने रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ दुनिया भर में प्रसिद्ध और भारत में होने वाले G20 समिट के बारे में, जिसकी वजह से 9 और 10 सितंबर तक पूरी दुनिया की नज़र सिर्फ भारत देश पे ही रही थी। दिल्ली की तमाम सड़कों और चौराहों को फूलों और फव्वारों से सजाया गया था, जबकि सरकारी भवनों और फुटपाथों को नए सिरे से पेश किया गया था। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। एंटी ड्रोन सिस्टम और 1,30,000 पुलिस और अर्धसैनिक कर्मियों को शहर को अचूक सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैनात किया गया था। आइए जानते हैं G20 से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें। कितना हुआ है खर्च? रिपोर्ट्स के मुताबिक G20 शिखर सम्मेलन के लिए राजधानी को सजाने में 4,254.75 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। खर्चों को मोटे तौर पर लगभग 12 श्रेणियों में बांटा गया था। G20 की तैयारियों के सबसे अहम घटकों में से सुरक्षा थी। इसके अलावा सड़कों, फुटपाथों, स्ट्रीट और लाइटिंग की व्यवस्था के रखरखाव में भी किए गए खर्च भी शामिल थे। बागवानी सुधार से लेकर G20 ब्रांडिंग तक के काम पर लगभग 75 लाख रुपए से 3500 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च किया गया था। ये खर्चे रक्षा मंत्रालय के तहत विभागों से लेकर NDMC और MCT जैसी 9 सरकारी एजेंसियों द्वारा किए गए थे। G20 समिट के उद्घाटन पर बोले PM मोदी। दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन शानदार तरह से पूरा हुआ। G20 समिट के उद्घाटन भाषण में PM मोदी ने सबसे पहले मोरक्को में आए भूकंप पर दुख जताया था। उन्होंने सभी अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा 2500 साल पहले भारत की भूमि ने पूरे विश्व को ये संदेश दिया था कि मानवता का कल्याण और सुख सदैव सुनिश्चित किया जाए। इस संदेश को याद कर G20 की शुरुआत करें। ये वो समय है जब सालों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही है। PM मोदी और जो बाइडेन की द्विपक्षीय बैठक। इस बैठक के दौरान 5G और 6G स्पेक्ट्रम और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में प्रगति और उभरती टेक्नोलॉजीज पर भी चर्चा की गई थी। जेक सुलिवन ने हालांकि उन रिपोर्टों की पुष्टि नहीं की कि अमेरिकी खाड़ी देशों और अन्य अरब देशों को जोड़ने के लिए भारत और अरब देशों के साथ एक प्रमुख रेल समझौते की घोषणा करने की योजना बना रहा है। लेकिन कहा गया कि ये एक पहल है जिसमें अमेरिका ने अपने सहयोगियों के साथ प्रयास किया है। G20 को G21 बनाने पर भारत का फोकस। सूत्रों से जानकारी मिली थी कि भारत का फोकस G20 को G21 बनाने पर है। अफ्रीकन देश के ग्रुप को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। PM मोदी अफ्रीकन देश के ग्रुप को फॉर्मली ज्वाइन करने पर बात किए थे। फायर डिपार्टमेंट के कर्मचारी समिट की तस्वीरें नहीं कर सकते हैं शेयर। दिल्ली फायर सर्विसेज ने एक आधिकारिक निर्देश जारी कर G20 शिखर सम्मेलन के लिए नियुक्त अपने कर्मियों को कार्यक्रम स्थल या सुरक्षा पास की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर नहीं करने का निर्देश दिया था। आदेश में कहा गया था कि G20 शिखर सम्मेलन के संबंध में ड्यूटी पर तैनात सभी अधिकारियों, कर्मचारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे G20 आयोजन स्थलों, सुरक्षा पास, वाहन पास की तस्वीरें न ले और सोशल मीडिया के माध्यम से किसी के साथ फोटो शेयर न करें। चीनी PM ली कियांग, ब्रिटिश PM ऋषि सुनाक समेत ये नेता भी भारत मंडपम पहुंचे थे। प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना एल्बर्टो फर्नांडिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंथोनी एल्बनीज, प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK ऋषि सुनाक, प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा जस्टिन ट्रूडो, प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस इमैनुअल मैक्रोन, चांसलर ऑफ जर्मनी ओलाफ स्कोल्स, प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया जोको विडोडो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली जॉर्जिया मेलोनी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान फ्यूमियो किशिदा, क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया मोहम्मद बिन सलमान, प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका सिरिल रामाफोसा, प्रेसिडेंट ऑफ टर्की रिसेप तैयप एर्दोगन, प्रेसिडेंट ऑफ US जो बाइडेन, प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन कमीशन उर्सुला वॉन डेर लेयन, प्रेसिडेंट ऑफ चाइना ली कियांग, प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया यून सुक योल। आइए अब जानते हैं कौन कौन इस सम्मेलन में शामिल नहीं हुए। प्रेसिडेंट ऑफ चाइना शी जिनपिंग, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया व्लादिमीर पुतिन, प्रेसिडेंट ऑफ स्पेन पेड्रो सांचेज, प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्रेडोर। आशा है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और पता चल गया होगा कि भारत अब पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा चुका है और ये साबित कर चुका है कि क्यों है हमारा भारत महान।